जय श्री राम। आगे राम कथा में है, अज्ञा कोविद अंत अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। अब क्या कहते हैं प्रभु शंकर जी, माता पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं उसमें ही वह क्या कहते हैं आगे, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अभागे हैं और जिनके मन स्वरूप दर्पण पर विषय रूपी काई लग गई है, जो लंपट छली और कुटिल है, जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज नहीं देखा है, वही ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कोई और थे। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग गई है, जो लंपट छली और कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपने में संत समाज नहीं देखा है। कहाई ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई कि मिदीना। जिन्हें लाभ हानि सूझती नहीं है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं शंकर भगवान कि जिनको अपनी लाभ हानि नहीं पता है, इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर कोई मनुष्य रूप में जन्मा है और उसे यह नहीं पता कि संसार का सबसे जन्म लेने का निमित्त मात्र यही है कि वह प्रभु की भक्ति करे। प्रभु की भक्ति का मतलब यह नहीं है प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति तो अनंत है, वह इतना जरूर करे कि लोगों की सेवा करे। अगर वो प्रभु को नहीं मानता तो वह लोगों की सेवा करे, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि तुम भक्ति में रम जाओ, तुम प्रेम करना सीख जाओ, तुम सच्चे मन से अपने माँ बाप की सेवा करो। नहीं कुछ कर पा रहे हो, गुरु की सेवा करो, गुरु को मानो, यही बहुत बड़ा धर्म है। आप और प्रभु ने स्वयं कहा है कि धर्म यही है कि आप लोगों की सेवा करें, इससे अधिक कुछ नहीं मांगा है। इसके बावजूद लोगों को क्या लगता है कि हर जगह जो है यही जो है, कहीं ये लड़ाई हो रही, कहीं वो लड़ाई हो रही। धर्म के नाम पे लड़ाई करने को कभी नहीं कहा है भगवान ने। आगे, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल मई कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हे कात कछु अघटित नाई। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो हरि को मायावश जगत में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कर डालना संभव नहीं है। मतलब जिनको भगवान ने दे ही नहीं रखी बुद्धि, जिनकी बुद्धि घास चरने गई है, उस इंसान को कुछ भी कहने का कोई दोष नहीं है। मतलब किसी को कुछ कहने में दोष थोड़ी ना है। आप कुछ भी किसी को भी कह दीजिए, मुंह तो दिया है भगवान ने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि आप गलत बोले। आप अच्छे कर्म करो, कोई बात नहीं। आप अच्छे कर्म नहीं करना चाहते हो, मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान की भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका दिल निर्मल है, आपका मन स्वच्छ है, आप लोगों को सताते नहीं है, तो आप बहुत अच्छे हैं। आगे, बातुल भ्युत विकल मत वारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, जिन कृत महामोद मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। अब क्या कह रहे हैं, जो वात रोग से बकवाद करने वाले और मतवाले हैं, वे संभल कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने भारी अज्ञान रूप मदिरा को पी लिया है, उनके कहे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग, यहाँ तक कि वो लोग भी, जो लोग राम कथा को ऐसे बखानते हैं कि अरे यहाँ पे पूजा करो, यहाँ पे धन चढ़ाओ, यहाँ पे धन चढ़ाओ, यहाँ पैसे डालो, यहाँ, वह पूजा नहीं करवा रहे हैं, वह कुंठित है। पूजा करने का मतलब है, दान दक्षिणा करवाने का मतलब, असली मतलब क्या है कि जो आप कहेंगे कि हाँ आपको दान यहाँ करना चाहिए, पंडित ऐसा बताएंगे कि आपको दान करना चाहिए, वह बिल्कुल सही है। लेकिन अब दान करने वाला की अपनी इच्छा है ना कि मैं इतना दान करना चाहता हूँ। यह थोड़ी ना है कि वह कहे आप 1 लाख रुपए दान कर दो, अगले के सामर्थ्य में 1 लाख रुपए नहीं हो तो यह बिल्कुल गलत है। दान का मतलब है कि जो आपकी स्वेच्छा हो। आपके पास 1 चावल का दाना है, आप चाहते हैं कि 1 चावल का दाना आप दान कर सकते हैं, वो बिल्कुल दान है। वह उतना ही दान आपको फल देगा जितना 1 लाख का दान फल देगा। आप जितने सामर्थ्यवान हैं उस हिसाब से दान कीजिए, वह बिल्कुल गलत है। वही भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बकवास बातें वही करते हैं जो संभल कर नहीं बोलते हैं, जिन्होंने मद्यपान कर रखा है, जिन्होंने शराब पी रखी है। सीधी बात, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, दान करना उचित है, आपको उतना ही दान करना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य है,
आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि किसी के बहकावे में आकर के कुछ चढ़ा देने से भगवान भक्ति करने नहीं आ जा भगवान आपकी सेवा करने नहीं आ जाएंगे कि भगवान आकर के आपको ये आशीर्वाद दिए तुरंत रोगी ठीक। ऐसा कभी नहीं होता है। रोगी ठीक का मतलब आपका मन निर्मल हुआ, उस रोगी का मन निर्मल होगा, आपके चढ़ावे से, आपके दान से उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे, अस निज हृदय विचारी तज संशय वजु राम पद, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तब रवि कर वचन मम। क्या ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ दो, राम जी के चरणों में को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने से के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। कि आगे जो कहानी आएगी, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनी जाएगी, जो कही जाएगी भगवान शंकर जी के द्वारा, वही कथा जो इसमें लिखी गई है, वही कथा जो मैं अब आगे पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि उस सूर्य की किरण से ही अंधकार छटेगा। मन में जितने भी विकार हैं, जितने भी लोकचार आपके मन में पहले से ही बैठे हुए, वो सब धीरे धीरे छट जाते हैं। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।